राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मुकुंद माधव मोहन मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। तुम ही मेरे प्रियतम हो प्राण प्यारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तुम ही मेरे प्रियतम हो प्राण प्यारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण, हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, हे नाथ नारायण वासुदेव। वेतासि वेद्यं च परं च धामम्, हे नाथ नारायण वासुदेव। तोयाततः विश्वमनन्तरूपं, हे नाथ नारायण वासुदेव। तोयाततः विश्वमनन्तरूपं,
रूपम हे नाथ नारायण वासुदेवा। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं, यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी एक प्रार्थना है, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं कभी नाम मैं तुम्हारा, भूलूं नहीं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा।
जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। 100 जन्म जन्म की व्यथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कल का मद गाई, सुजन सजीवन मोर सुहाई। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कल कल सब भंजनी। तेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए। श्री नारद के जथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। महामोह मोह शेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शश किरण समाना, संत चकोर करई जहि पाना। गाकर तू भी अमर हो जाए, गाकर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमंत जथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कल बिटप कोठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। तेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा। माँ पार्वती के जथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। सुनहु तात जहि कारण आयो, सो सब भयउ दरस तब पायो। देखि परम पावन तव आश्रम, गयौ मोह संशय नाना भ्रम।
सादर तात सुनावऊ मोही बार बार बिनवऊ प्रभु तोही जय जय राम कथा जय सिया राम कथा कथा श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा जय जय राम कथा जय सिया राम कथा काल सदाय अपने रस डोले ना जाने कब सिर चढ़ी बोले काल सदाय अपने रस डोले ना जाने कब सिर चढ़ी बोले हरि का नाम जपो निशिवासर प्रभु का नाम जपो निशिवासर मिट जाएगी व्यथा जय जय राम कथा जय सिया राम कथा जय सिया राम कथा जय सिया राम कथा बोलो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा की सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनानं अग्रगण्यं सकल गुण निधानम् वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि वातजातं नमामि वातजातं नमामि हे गोविंद हे माधव हे राघव हे मुरलीधर हे मेरे राम मुझे अपना बना लो प्रभु मुझे अपना बना लो प्रभु मैं आपका ही हूँ प्रभु मैं आपका ही हूँ प्रभु मुझे अपना बना लो प्रभु मुझे अपना बना लो प्रभु हरि ओम तत्सत। भगवत धर्मानुरागियों
आज एक बार पुनः हम सभी लक्ष्मण आचार्य जी जैसे आचार्य के द्वारा किए गए प्रश्न को उसके उत्तर के रूप में भगवान स्वयं नारायण के मुखार बिंदु से जो बोला गया है, जो कहा गया है, उसी को समझने का प्रयास करते हैं। पिछली बार हमने चर्चा करी, भगवान से जो प्रश्न किया था लक्ष्मण जी महाराज ने, लक्ष्मण आचार्य जी ने, कि प्रभु ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, माया क्या है, जीव और ईश में भेद क्या है, और भक्ति क्या है। ये 5 प्रश्न थे। 5 प्रश्नों में सर्वप्रथम प्रभु ने माया का निरूपण किया, क्योंकि जब तक माया को नहीं जाना जा सकता तब तक ज्ञान और वैराग्य में प्रवेश नहीं मिलता। फिर प्रभु ने माया के बाद ज्ञान और ज्ञान के बाद वैराग्य का निरूपण किया। पिछली बार की कथा में हम सभी ने वैराग्य तक की चर्चा को सुनी। मेरा विश्वास है आप सभी ने वैराग्य तक की चर्चा को बड़े अच्छे से हृदयंगम किया होगा। मेरा यह भी विश्वास है कि आपने श्रवण करने के बाद उसका मनन चिंतन भी किया होगा, कीर्तन भी किया होगा, मनन भी किया होगा। क्योंकि परमात्मा की चर्चा जब तक श्रवण करने के बाद उसका चिंतन न किया जाए, उसको दोहराया न जाए, उसका मनन न किया जाए, तो माया का इतना बड़ा प्रभाव है कि धीरे 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 कुछ और चीजें बिसरे न बिसरे, लेकिन हरि चर्चा भूलने लग जाती है। और क्यों भूलती है? तो उसके पीछे हमारे ही द्वारा किए गए कुछ जुगुप्स कर्म हमारे ऊपर प्रभावी हो जाते हैं। कोई संत कभी कहा था, मुझे याद है कि शायद संत क्या तुलसीदास जी ने ही कहा था कि तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा न सुहाए। पिछले पाप के कारण हरि चर्चा अच्छी नहीं लगती। जबकि वही तुलसीदास जब प्रभु की चर्चा की बात तो किनारे कर दीजिए, खाली एक बार कोई राम का नाम ले ले, उसके लिए कहते हैं कि अगर धोखे से भी कोई, धोखे से कभी कोई राम का नाम ले ले, तो अगर वो उसके बदले में कहे कि मैंने एक बार धोखे से राम का नाम ले लिया तुलसीदास जी, आप इसके बदले में आप मुझे क्या देंगे? तो तुलसीदास जी कहते हैं, वाके पग की पदतरी मेरे तन को चाम। उसके पैर की जूती मेरे चमड़े से बना दी जाए, मैं सहजता से अपनी खाल उतरवाने के लिए तैयार हूं। कोई अगर गलती से भी राम का नाम ले ले, जरा विचार करिए, उस राम की चर्चा आपके सामने परोसी जाती है, आपको प्रदान की जाती है। संत तो बेचारे यहां तक गाते हैं कि राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले ले रे कोई राम का प्यारा
शोर मचाऊं गली गली, ले ले रे कोई राम का प्यार। ये जो हीरा मोती है, आप संसार के धन को कमाने में व्यस्त हैं, जो कि यहां का है और यहीं रह जाएगा, आपके साथ नहीं जाएगा। जाना तो एक दिन सबको है, पक्का है, तारीख नहीं पता है। जैसे भाजपा वाले कहते थे कि मंदिर वही बनाएंगे, तो उसमें कांग्रेस वाले कहते थे तारीख नहीं बताएंगे, ऐसा स्लोगन चल रहा था। तो मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हम सब ऊपर जाएंगे, लेकिन तारीख नहीं, किसकी कौन सी तारीख है, जाना तो सबको है। अब लोग एक बात जोड़ते हैं बड़े अच्छे से कि खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। मैं कहता हूं गलत है। खाली हाथ भले आए हैं, लेकिन राम नाम का धन लेकर जाएंगे। इतना बटोर लो, इतना बटोर लो, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, नहाते धोते, इतना बटोर लो। टारगेट बना लो कि आज मुझे इतना नाम जप करना ही करना है। यह टारगेट होना चाहिए आपका। चाहे आप जैसे भी जम्हाई लेते हुए करो, सोते हुए करो, बैठ करके करो, खड़े होकर के करो, चलते फिरते करो, लेकिन टारगेट बन जाए। और मैं आपको एक बात कहूं, इसी जगह पे आपके आश्रम के बाहर, आश्रम की तो बात नहीं करूंगा, अगर एक ट्रक भर करके नोटों की गड्डियां गिरा दी जाएं, सच सच बताइएगा, फिर आप ये सोचेंगे कि 1000 ले लिया बहुत है, अब इससे ज्यादा नहीं लूंगा। आप विचार करेंगे ऐसा? आप सोचेंगे कि कितना अधिक से अधिक इसको हम ले लें, कितना अधिक से अधिक ले लें। यहां तक कि मार काट पर लोग उतारू हो जाएंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा ले लें। कभी कभी सड़क पर एक्सीडेंट हो जाता है या गाड़ी का टायर भ्रष्ट हो जाता है, गाड़ी पलट जाती है, उसमें कोई माल खाद्य पदार्थ अगर रखा रहता है, तो उस खाद्य पदार्थ के लिए लोग, आप विचार करेंगे, लूट लेते हैं, कितना अधिक से अधिक ले लें, जबकि जानते हैं ये समाप्त हो जाएगा एक न एक दिन। लेकिन जो हम पाप कर्म करने जा रहे हैं, ये हमारे पास अब पलट करके आएगा, और ऐसे आएगा कि जिसका इलाज किसी डॉक्टर में नहीं है, कोई नहीं कर पाएगा। राम नाम का धन उसी तरह से यहां बिखरा पड़ा है, लुटाने के लिए लोग खड़े हैं, संत समाज खड़ा है। आपके कर्म अच्छे हों अथवा बुरे हों, आपके द्वारा किया गया व्यवहार अच्छा हो अथवा बुरा हो, इससे व्यक्ति विशेष पर फर्क पड़ता है, परमात्मा पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपका अपना व्यवहार, आप अपने व्यवहार से अपने को बांध सकते हैं और अपने ही व्यवहार से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। यही कारण है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े प्रेम से एक बात लिखी थी कि कर्म प्रधान विश्व जो जस करे, जो जैसा करेगा, ये प्रधानता है। भगवान ने भी गीता में इसी बात को कहा कि कर्मन रेवाधिकारस्ते माम फलेषु कदाचन, कर्म तेरे अधिकार में है। हम कर्म के द्वारा ईश हो सकते हैं, जगदीश हो सकते हैं,
और कर्म के अनुसार अगर हम चलते हैं तो जगदीश भी हमारे पास आकर के प्रणाम निवेदन करने के लिए उद्यत हो जाते हैं। आपने पिछली कथाओं में सुनी कि चाहे वो वाल्मीकि रहे हों, चाहे अगस्त्य जी रहे हों, चाहे भरद्वाज जी रहे हों, हमारे सरकार उन सबके पास जाकर के दंडवत करते हैं। कौन दंडवत करता है? कौन है वो? परम तत्व परमात्मा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक है। लेकिन जीव से जब शिव हुआ तो वह अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक भी झुक जाता है। और वो तो कहता है कि जहां भगत मुर पग धरे वहां धरू मैं हाथ, पाछे पाछे लगा रहूं कबहू न छोड़ू साथ। प्रभु मेरा कितना दयालु है, कितना कृपा निधान है, कितना कितना सहृदय है कि यदि आप उसे अपशब्द कहते हैं, उसे गालियां बकते हैं, तब भी आपके ऊपर वो स्नेह करता है। अच्छा जरा विचार करिए, आप का अपना कोई पड़ोसी हो जो आपकी दया पर पल रहा हो, जो आपकी दया पर पल रहा हो, और आपके बारे में गलत शब्द का उच्चारण करना शुरू कर दे, आपकी बुराई करना शुरू कर दे, तो आप क्या करेंगे? आप उसके ऊपर से अपनी दया हटा देंगे। भोजन पानी की व्यवस्था है, नहीं देंगे कि जब तुम मेरी बुराई ही कर रहे हो तो मैं तुम्हारा समर्थन क्यों करूं या तुम्हें सपोर्ट क्यों करूं। आज रात दिन हमारे प्रभु को लोग गालियां देते हैं, अपशब्द बोलते हैं, यहां तक कि कुछ पार्टियों के लोग कहते हैं कि राम हुए ही नहीं थे। और जिस प्रभु के बारे में ऐसा कहते हैं वो क्या करता है? अगर वो चाहे तो मानस में बाबा कहते हैं भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई, उस खाली भ्रिकुटी को थोड़ा टेढ़ा कर दे तो सृष्टियों का लय हो जाता है। अगर जो बुराई कर रहा हो उसकी चाहे तो जो उसके दया पर पल रहे हैं, किसके? उस परमात्मा के, वो चाहे तो 5 मिनट के लिए उनकी सांस रोक दे, फिर क्या होगा? राम नाम। लेकिन क्या कहा जाए, हमारा प्रभु कितना दयालु है कि लोग कुछ भी कहें तब भी अपनी वो कृपा के आंचल में उन्हें छाया देता ही रहता है। निज अपराध मान नहीं काऊ, किसी के अगर कोई उनको अपराध करता है उनका कोई वो नहीं करते। लक्ष्मण जी ने पूछा कि प्रभु जीव और ईश्वर में भेद क्या है? तो जीव और ईश्वर में जो भेद है उसे जानने के लिए आपको थोड़ा सा अपने आप को स्थिर चित्त करना होगा, तब समझ में आएगा। और स्थिर चित्त होगा नहीं, अभी मैं बता दे रहा हूं क्यों नहीं होगा। कि राक्षसी कुंभकर्ण की जो पत्नी है निद्रा देवी, वो जरूर आएगी, आपके ऊपर बैठ जाएगी। भगवान ने जब कुंभकर्ण को मारा तो उसकी पत्नी आई रोते हुए, उसने कहा आपने अच्छा नहीं किया। भगवान ने कहा अच्छा बुरा का निर्णय तू नहीं दे सकती, जो इस जगत को हमारे नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं उन्हें मारना मेरा परम कर्तव्य है, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा करी थी कि निश्चरहीन करहु मही भुज उठाई प्रण कीन।
और मैं उन लोगों को मुक्ति प्रदान करता हूं। तुम्हारे पति को मुक्ति प्रदान किया है मैंने। तो निद्रा देवी ने प्रश्न किया कि एक बात बताइए, कौन कौन मुक्ति पाते हैं? बोले जो मेरे लोक को जाते हैं वो मुक्त हो जाते हैं। तो बोला लोक को आपके कौन कौन जाते हैं? कौन कौन है जो आपके लोक को जा सकते हैं? तो भगवान ने कहा जो हमसे प्रेम करते हैं, हमारी चर्चा सुनते हैं, हमारी कथा सुनते हैं, हमारी लीला का गायन करते हैं, मन लगा करके मेरी कथा को जो श्रवण करते हैं, वो मेरे लोक को प्राप्त होते हैं। तो निद्रा देवी ने कहा मैं आपके लोक में किसी को जाने ही नहीं दूंगी। भगवान ने कहा तू क्या कर लेगी? जो मन लगा करके कथा सुनने के लिए आएगा आपकी, उसके सर पे बैठ जाऊंगी और धीरे 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 उसको अपनी आगोश में ले लूंगी। वो कथा तो सुनेगा लेकिन कथा उसके अंतर हृदय में नहीं उतरेगी। जैसे एक संत कथा कर रहे थे तो एक मैया जो है, कथा में भीड़ होती थी तो एक मैया बैठ करके आती थी तो बैठ जाती थी किसी पिलर खंभे का सहारा लेकर के, और फिर वो 3 घंटे सोती थी। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन कथा सुनी तो, और सब पहले आ जाएं बाद में जाएं, तो उस कथावाचक के पास गई, संत के पास कहें गुरुजी आपकी बड़ी कृपा है, इतनी कृपा है कि मैं गदगद हूं। तो संत ने कहा ऐसा क्या हुआ, मेरी कथा आपको अच्छी लगती है? बोले नहीं, मैं 2-2 टिकिया रात में खाती हूं सोने के लिए, लेकिन फिर भी नींद नहीं आती। आपकी कथा में जैसे ही बैठती हूं महाराज, इतनी बढ़िया नींद आती है कि जैसे लगता है कि सारे दुख तकलीफ दर्द जो भी हैं सब समाप्त हो जाते हैं। आपकी बड़ी कृपा है। यह क्यों होता है? यह इसलिए होता है कि आपके ही ऊपर सूक्ष्म रूप से यहां पर कुंभकर्ण की पत्नी डेरा डाले हुए है। आपका ध्यान लगने नहीं देगी, आपके अंदर भटकाव पैदा करेगी। निद्रा देवी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आपके पास जरूर आएंगी। आप यहां बैठे जरूर रहेंगे लेकिन वो आपके मन को लेकर के कहीं और चली जाएगी। और कैसे ले जाएंगी? अभी आप आकर के बैठे हैं, आपके ध्यान में आया अरे जल्दी जल्दी में हम आश्रम तो चले आए, अलमारी बंद करना भूल गए थे, चाबी नहीं लगाया। अब जो मन है वहां चला गया अलमारी में रखे हुए सीक्रेट चीजों पर, जिसको छिपा करके रखा है कि बहू न ले ले या कोई देख न ले। मन अलमारी में है, शरीर कथा सुनने के लिए बैठा है। ऐसे कथा नहीं होगी। भगवान ने सीधे सीधे कहा कि सुना हूं तात मन बुद्धि चित लाई, थोड़े ही मैं कहूं बुझाई, और सुना हूं तात मन बुद्धि चित। भगवान ने सीधे सीधे पहले ही कहा कि मैं थोड़े में ही कहूंगा, लेकिन मन बुद्धि और चित्त को एकाग्र करके सुनना। तो मैं इसलिए इतनी सारी बात कर रहा हूं कि इस समय आपको तीनों मन बुद्धि और चित्त लगा करके सुनने की जरूरत है, क्योंकि ये जब जान जाएंगे आप, ये समझ जाएंगे आप, तो समझ लीजिए सब समझ में आ जाएगा। भगवान ने एक ही दोहे में जीव और शिव का भेद बता दिया है कि जीव कौन है और शिव कौन है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, भगवान कहते हैं लक्ष्मण जी, माया ईसन आप कहू, माया ईसन आप कहू,
जान कहिए सो जी, जान कहिए सो बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक सी, माया प्रेरक सी। एक दोहे में भगवान ने जीव और शिव की बड़ी सरल व्याख्या कर दी। भगवान सीधे सीधे कहा, माया ईश न आप, ये तीन, माया, ईश्वर और खुद, तीन। यानी उर्दू में कहा जाए तो, उर्दू कोई गलत भाषा नहीं है, खुद, खुदा और खुदाई। खुदाई मतलब माया, खुद मतलब आप, खुदा मतलब ईश्वर। जो खुद, खुदा और खुदाई को जान ले, यानी माया को और स्वयं को और परमात्मा को जान ले, वह सब कुछ जान लेता है। और यूं दूसरे भाव में कहूं, दूसरे भाव में कहूं तो जो सिर्फ और सिर्फ खुद को जान ले, अपने आप को जान ले, वो खुदाई को जान लेगा, यानी माया को जान लेगा। पहले अपने आप को जाने, खुद को जाने। और अपने आप को जानने के लिए क्या करना होगा, कैसे जाना जाए कि अपने आप को जाना जाए। बहुत सारे संत हैं, बहुत सारी विधियां अपनाए हैं। कोई यौगिक विधि से खुद को जानने का प्रयास किया, कोई ज्ञान के द्वारा खुद को जानने का प्रयास किया, कोई शास्त्र के द्वारा खुद को जानने का प्रयास करता है। खुद को जानने के प्रयास बहुत तेरे हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने, आज मैं आपको कहूं कि आपके ही देश में कोई ऐसे भी संत हुए हैं, अच्छे संत थे, तो उन्होंने कहा, माला हाथ में लिया और खाली जाप करते थे, हु एम आई, हु एम आई, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। दूसरे संत के बारे में आपने सुना होगा, यौगिक संत होते हैं, वो जाप करते हैं, सो हम, सो अहम, सो अहम, सो हम, यानी मैं ही वही हूं, मैं ही ईश हूं, यानी मैं ही ईश हूं, ऐसा अपने को भाषित करते हैं। कुछ लोग ब्रह्मविद इव ब्रह्म भवति, जो ब्रह्म को जान ले वो ब्रह्म ही हो जाता है, इस तरह की बात से उसे जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, आपको क्या पता है कि जो आपका शरीर है, इस शरीर पर आपके जाने अनजाने में अरबों प्रकार के जीवाणु रन कर रहे हैं, घर बना करके बैठे, लाख प्रकार के नहीं, अरबों खरबों प्रकार के जीवाणु आपके शरीर पर घर परिवार बसा करके बैठते हैं, रहते हैं। अब उनका टाइम क्या होता है ये जान लीजिए। जैसे आप यहां बैठ करके कहते हैं कि हमारा उम्र 60 साल का है, 70 साल का है, 80 साल का है, 100 साल का है, तो फिर कहीं शास्त्र में लिखा रहता है कि 71 बार जब युग चारों व्यतीत होता है तो एक कल्प होता है। तो एक कल्प जो है वह इतना 71 बार जो चारों युग बीतता है तो एक कल्प होता है। और वह एक कल्प कितना बड़ा होता है कि कलयुग को जोड़ लो तो 4,32,000, द्वापर को जोड़ लो 8,64,000, फिर उसका इस तरह से जोड़ो आप। इतने इतने वर्ष का तो किसी का एक दिन होता है, किसी का एक बार की पलक झपकती है। इस तरह से ऊपर आप देखेंगे तो लोगों के बारे में लिखा गया है कि इतना समय में वो इतना कार्य करते हैं, इतना समय में उनका ये होता है।
देवताओं का चारों युग एक बार बीतता है तो क्या होता है, उनका एक दिन होता है। इस तरह से मैं समझाने का प्रयास यह कर रहा हूं कि ये जो चीज मैं बता रहा हूं, अब आप जरा गौर से समझिए कि जो आपके शरीर पर चाहे जो भी हैं, विषाणु, जीवाणु, बैक्टीरिया, उनका सेकंड भर अगर आपके शरीर पर हैं तो उनके हिसाब से उनका पैदाइश, उनके बाल बच्चे, उनका परिवार, उनका घर, उनका द्वार सब बन गया आपके शरीर पर, और बन गया, उनका लय भी हो गया। एक दिन तक अगर वो आपके शरीर पर हैं तो कई युगों के मान समझते हैं अपने। जब आप नहाते धोते हैं, साबुन लगाते हैं, फिर वो खत्म होता है, फिर वो आकर के फिर दूसरे बनते हैं। तो इस तरह से उनका क्या होता है कि लय होता, कहते हैं उनका संहार हो गया, लय हो गया पूरा। जैसे आपके यहाँ होता ना, पृथ्वी का लय हुआ, चारों युग बीत गया तो लय हुआ, उसी तरह से जब आपका एक दिन बीतता है तो उनका कई 100 दिन बीत जाता है उनके हिसाब से। हमारी बात समझ में आ रही जो मैं कहना चाहता हूं? उनका जिनके जिनके जैसे जैसे हैं, जो आपके आंखों से दिखाई नहीं देते, उनका पल भर में जीवन होता है और मृत्यु भी होती है। सेकंड भर में कुछ होता है, किसी का मिनट भर में होता है, किसी का एक दिन में होता है, किसी का 24 घंटे में होता है। बस कहने का अभिप्राय यह है कि जैसे वो जी रहे हैं, आपके शरीर पर पल रहे हैं, आपको पता भी नहीं है। एक बार अपने हाथ पर आप ऐसे हाथ फेरेंगे, उतने में उनका लय हो गया, उतनी दूरी तक बाढ़ आ गई उनके यहां। आप क्या समझते हैं? एक बार अगर आप ठीक ठाक, वो खाली कुछ नहीं, खाली मुंह पोंछ लिए, तो इतने में कितनों का घर द्वार आपने बिगाड़ दिया। कहने का अभिप्राय यह है कि सबका अपने टाइम, सीमित समय सबका है। आपका 100 साल का है तो आप अपने 100 साल में देख रहे हैं। चींटियों का दिनों में है, महीने में है, तो उनका उतने दिन तक का है। कुत्ते बिल्लियों का कुछ साल का है, उनका उतने दिन का है। गधे घोड़े का कुछ साल का है, उनका उतने दिन का है। पेड़ों वृक्षों का किसी का बहुत ज्यादा दिन का है, किसी का बहुत कम का है। जैसे बरगद हैं तो 200-200 साल, 300-300 साल, 400-400 साल के हैं। अभी तो हम एक बार गए थे यहाँ लखनऊ से आगे सीतापुर जो जिला है, तो नैमिषारण्य पड़ता है, तो वहाँ एक बरगद का वृक्ष था, तो उस पर लिखा था कि 5000 साल पुराना। अब जो भी रहा हो, लेकिन देखने से भी प्रतीत होता था कि बहुत पुराना वृक्ष यह है। तो अभिप्राय मेरा कहने का यह था कि हमारी जो क्षमता है उसी के अनुसार हमें जीवन मिला है। तो जैसे आपके शरीर पर करोड़ों करोड़ों जीवाणु विषाणु होने के बाद वो अपना उनका लय होता रहता है, पैदा होते रहते हैं, ये चलता रहता है। उसी तरह से परमात्मा के रोम रोम में भी अनंत कोटि ब्रह्मांड विराजमान है, अनंत कोटि ब्रह्मांड विराजमान है। और अनंत कोटि ब्रह्मांडों में अनंत लोक हैं। अनंत लोकों में किसी एक ब्रह्मांड के, किसी एक लोक के, किसी एक विश्व के, किसी एक देश के, किसी एक प्रांत के, किसी एक जिले के, किसी एक कस्बे के आप हैं। अब अपनी औकात समझ लीजिए। ये जब आप जान जाएं कि मेरी औकात क्या है, तो यानी खुद को जान लेंगे कि मैं कौन हूं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, भगवान के मुख की वाणी है कि इस जगत में जो जीव हैं, ईश्वर सर्वभूतानाम, जितने भी जीव हैं इस जगत के, वो सब उस परम के, वो सिंधु है, उसके वो बिंदु हैं। वो जो परमात्मा है वह सिंधु है और हम उसके एक बिंदु हैं। तभी तो मानस में बाबा कहते हैं, ईश्वर अंश जीवय विनाशी, ईश्वर चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन चेतन अमल सहज सुख राशि।
तो जिस दिन हम अपनी वास्तविकता को जान लें कि हम परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा मेरा अंशी है और हम उसके अंश हैं, वह सिंधु है और हम बिंदु हैं, इतना हृदय में विश्वास के साथ बैठा ले कि हम उसी के अंश हैं। अच्छा, जब आप उसी के अंश हैं तो रो क्यों रहे हैं, परेशान क्यों हैं, तड़प क्यों रहे हैं, दुखी क्यों हैं? इसलिए दुखी हैं तो आप उसी के अंश, लेकिन उसकी जो माया है आपने उसका संग कर लिया है। मायापति का संग छोड़ करके माया का संग किया, और माया का कार्य ही है कि आपको रुला करके ही रहेगी, उसका कार्य ही है। और ध्यान से समझिएगा, आप जीव हैं और शिव और जीव में भेद क्या है? तो भेद क्या है? जिसे माया नचाए वो जीव, जिसे माया नचाए वो जीव, और जो माया को नचाए वो शिव। बस इतना अंतर समझ लीजिए। हमें माया नचाती है और माया को मेरा परमात्मा नचाता है। मानस में बाबा कहते हैं, जो माया सब जग ही नचावा, जो माया सब जग ही जासु चरित लखी काहू न पावा, जासु चरित सोई प्रभु भू बिलास खगराजा, सोई प्रभु भू बिलास नाच नटी इव सहित समाजा, नाच नटी इव सहित, नाच नटी इव सहित समाजा। जिस माया ने, जो माया सब जगह ही नचावा, समस्त जग समस्त संसार को जो माया नचाती है, और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जासु चरित लखी काहू न पावा, जिसका भेद कोई नहीं जान पाया। स्वयं ब्रह्मादिक देवता भी उस माया के चक्कर में कई बार नाच चुके हैं। ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं, विपुल बार जही मोहि नचावा। ब्रह्मा जी खुद कहते हैं, जो जिसने मुझे कई बार नचाया है वो प्रभु की माया। तो साधारण जीव अगर नाचता है तो इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन वही माया प्रभु के भू विलास, भू मतलब कहते हैं भावों को, भ्रुकुटी के थोड़े से टेढ़ेपन से कैसे नाचती है? कहा अपने पूरे परिवार के साथ नटी की तरह नाचती है। सोई प्रभु भू विलास खग राजा, नाच नटी इव सहित समाजा। तो आप जीव कब तक? जब तक अपने आप को नहीं जाने तब तक। तो अपने आप को कब जानोगे, कैसे जानोगे? जानने का क्या तरीका है? तो जानने का सबसे पहला तरीका है कि शास्त्र का अनुसरण। शास्त्र कहता है कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्त कर्म कर्तु महारससी। हमें जीवन में क्या करना है, कैसे रहना है, क्या जानने के लिए हम आए हैं, इसके लिए शास्त्र का अनुसरण करना अत्यंत आवश्यक है। जब तक हम अपने आप को
कि हम पापा हैं, हम चाचा हैं, हम ताऊ हैं, हम भैया हैं, हम दीदी हैं, हम मम्मी हैं, हम चाची हैं, हम ताई हैं, हम ताऊ हैं, हम भाभी हैं, हम बहनी हैं, ऐसे चक्कर में रहेंगे तब तक हम उतने तक ही अपने आप को जान पाएंगे। जिस दिन इससे हट करके हम यह जानेंगे कि मैं बुद्ध शुद्ध चित्त एक आत्म स्वरूप हूं, उस परम का अपना एक अंश हूं, वह जो परम है उसी समुद्र का एक सिंधु का एक बिंदु हूं, और उस बिंदु में वह क्षमता है जो सिंधु में है। यही बिंदु उठा करके जब सिंधु में प्रवाहित कर दी जाए तो सिंधु ही हो जाता है, फिर बिंदु का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। इसलिए जब तक आप बिंदु बने हैं तो यह मत भूलिए कि आप सिंधु के बच्चे हैं, आप शेर के बच्चे हैं। आप हैं तो शेर के बच्चे, लेकिन जगत में आकर के भेड़ों के बीच में रहते रहते भेड़ बन गए। मुझे एक संत की कहानी याद आती है कि एक शेर का बच्चा छोटा गलती से भेड़ों के झुंड में चला गया, गलती से। अब भेड़ों के साथ रहता, भेड़ों के साथ उठता बैठता। पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, छोटा सा था, आंख खुली नहीं थी, खुल गई तो भेड़ों को ही देखा तो उसके मन में यह भाव बनने लगा कि मैं भी इन्हीं का हूं। तो जैसे भेड़ घास खाती वैसे वो भी घास खाता, जैसे भेड़ बैठती वैसे वो भी बैठता, जैसे भेड़ बोलने का प्रयास करती वैसे वो भी बोलता। बड़ा हो गया लेकिन डर भी भेड़ों के जैसा ही बना रहा। एक दिन किसी शेर ने दूर पहाड़ी से चढ़ करके देखा कि भेड़े के झुंड में कोई शेर है। मार झपट्टा दौड़ पड़ा, कौन शेर है, कहीं मेरा ही परिवार तो नहीं। भेड़े तो भागने लगी तो यह भी भागने लगा। शेर ने दौड़ करके उसको रुका, तू कहां जा रहा है, तू तो मेरा बच्चा है। अरे नहीं महाराज, मुझे छोड़ दीजिए, मैं भी भेड़ ही हूं, मैं उन्हीं के साथ रहता रहा हूं। कहा ना, तू मेरा बच्चा है, तुझे पता नहीं, तेरे अंदर मेरे जैसा पौरुष है, तेरे अंदर मेरे जैसी क्षमता है, तुझे तो मेरे साथ रहना चाहिए। कहा अरे नहीं महाराज, मैं भेड़ों के साथ पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, क्या आप भी कह रहे हैं कि मैं शेर हूं, मैं कैसे मान सकता हूं। भेड़ ने कहा चल, शेर ने कहा चल मेरे साथ, और शेर ने उसे ले जाकर के एक स्थिर तालाब में उसका चेहरा दिखाया। कहा देख, जैसा मेरा चेहरा है वैसा तेरा भी है, तू शेर है, शेर का बच्चा है। जब उसने देखा कि सचमुच में मैं शेर ही हूं, शेर ने दहाड़ लगाई, कहा तू भी दहाड़। और जब उसने भी दहाड़ा तो पूरा शेर जितना दहाड़ थी उसकी पूरे जंगल में गुंजायमान हो गई। उसे अपने पौरुष का ज्ञान हो गया कि मैं भी शेर हूं। लेकिन उस शेर के बच्चे को शेर की याद दिलाने के लिए किसी शेर को आना पड़ा। आप भी उस परमात्मा के बच्चे हैं, अंश हैं, और परमात्मा ही किसी न किसी रूप में संत बनकर के आपके बीच में आकर के कहता है कि तू शेर का बच्चा है, तू परमात्मा का है, तू ईश्वर का अंश है, तुझे ईश्वर जैसी शक्ति प्राप्त है, फिर क्यों रोता है, फिर क्यों में आता है। तो क्या करूं, किसी संत की संगति कर ले बस। संत तो कहते हैं संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी।
संतन के संग लाग रे तेरी अरी, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। मोह निशा सब सोवन हारा, मोह निशा सब सोवन हारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा, अब जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तो जीव कब तक जीव है? जब तक अपने आप को यह मान बैठा है कि मैं किसी का भाई, किसी का ताऊ, किसी का नाती, किसी का बेटा, किसी का पोता, किसी की बहनी, किसी की बिटिया, किसी की बहू, किसी की सास, किसी की पड़ोसन, इतने तक अगर वो मान करके बैठा है तब तक वह जीव मात्र जीव है, माया के प्रपंच में लपटा हुआ है। जब वह स्वयं को जान लेता है कि मैं उस अंशी का अंश हूं, वह जो अंशी है उसी का मैं अंश हूं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतो सनातनः मनः खष्ट्राणि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षयति। जीव मेरा ही अंश है। जिस दिन वह अपने आप को जान लेता है कि मैं परमात्मा का हूं, मैं स्वयं में उस परमात्मा शक्ति से लबरेज हूं, मेरे अंदर वह आध्यात्मिक गुण है, बस किसी संत की शरणागति लेकर के चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते नहाते धोते नाम रूपी कुंजी लगा करके धीरे 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 अपने अंदर जागृति पैदा करूंगा। और एक दिन वह जागृति मुझे अपने आप से खुद का भान करा देगी कि मैं जीव नहीं शिव ही हूं। और तब माया में भी वह क्षमता नहीं है कि गुरु के द्वारा दी गई वाणी का
आश्रय लेने वाले को वो भटका सके। नेहा भी क्रमना स्वस्ति प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पमभ्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो आज आप सभी ने जाना कि जिसने ये 3 चीजें जान ली, जो 3 चीजें जान ले, समझ लीजिए वो सब कुछ जान गया, खुद, खुदाई और खुदा। स्वयं को, माया को और मायापति को। स्वयं मतलब जीव को, माया को और ईश को। ये जो तीनों को अच्छी तरह से समझ ले, तीनों के भेद को समझ ले, तो वह परमात्मा का ही हो जाता है। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, जो माया को नचाए वह परमात्मा है, और माया जिसे नचाए वो जीवात्मा है। माया को जो नचाए वो परमात्मा है, माया जिसे नचाए वो जीवात्मा है। इसी माया को बीच में जो पड़ी है, इसी माया के पर्दे को धीरे 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 करके नाम रूपी साबुन से धीरे 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 साफ किया जा सकता है। ये कोई ऐसा पर्दा नहीं है, शीशे का है, लेकिन कामनाओं का कचड़ा लगा है उस पर, इसलिए उस पार का शिव, वह परमात्मा दिखाई नहीं दे रहा। आपके हाथ में एक राम नाम का साबुन दे दिया गया है। अब उस राम नाम के साबुन को लेकर के आप धीरे 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 हरि शरणम 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 इस नाम का आश्रय लेकर के वो जीव जीवात्मा परमात्मा के संबंध को प्रकट करता है कि मेरा परमात्मा और मैं उसी का अंश। यह जान लेता है और यह जान लेता है कि करने कराने वाले मेरे गोविंद हैं, मेरा राघव है। जो भी संसार का कार्य हो रहा है वो सब उस जगत नियंता जगत पालक जगदीश के द्वारा हो रहा है, और मैं तो निमित्त मात्र हूं। और जब निमित्त मात्र की स्थिति अपने अंतर हृदय में आ जाए, जीव अपने आप को जान ले, समझ में सब कुछ धीरे धीरे आ जाता है। और जीव जब खुद को जान लेता है तो उसका अहम समाप्त हो जाता है कि मैंने किया, ये कार्य मेरे द्वारा हुआ, इस कार्य को तो मैंने किया, आज किसी को मैंने दान दिया, ये मिमियाना बंद हो जाता है। तब वो कहता क्या है, मेरे राम की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरे राम की कृपा से
सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे राघव, करते हैं मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है, मेरे राम की कृपा से। मेरे राम की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरे राम के। मैंने पिछली बार सत्संग में कहा था कि हमने क्या जाना जीवन में और हम क्या हमें जानना था। हमको जानना था कि मैं शिव तत्व का एक अंश जीव हूं और हमें उस शिव की दूरी तय करनी है, जीव को शिव की दूरी तय करनी है। आए हो इस जगत में, फंस करके रह गए। यह यात्रा है आपकी, आपका वास्तविक घर यह नहीं है। आपका वास्तविक घर तो मेरे राम का, बस वही आपका वास्तविक घर है। जैसे कभी कभी अब लोग हैं तो मेरे राम को ही उल्टा सीधा कहने लगते हैं। जैसे एक बार की बात है, राजस्थान में पानी की बड़ी किल्लत थी, तो एक गुजरात के सेठ गए उधर घूमने के लिए, तो देखा कि लोग कई कई किलोमीटर जाकर के एक कुआं है वहां से पानी लेकर के आते हैं। उनका पूरा दिन खाली पानी ढोने में बीत जाता है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों न इसी गांव में एक कुआं खुदवा दिया जाए। उस समय कुआं को खुदवाने में बहुत खर्च आता था, किसी में सामर्थ्य नहीं होती थी। तो सेठ जी के पास पैसा था, तो उन्होंने उस गांव में कुआं खुदवा दिया। अब कुआं खुद गया, अब तो पानी हो गया। पानी पी करके सब सुखी होने लगे। तभी कुछ दिन बीता, एक उसी गांव का चंचल दुश्चरित्र बदतमीज लड़का उछल कूद करते करते 18-20 साल का कुएं में जाकर के कूद गया, गिर गया और मर गया। अब पूरे गांव के लोगों ने उस सेठ को गाली देना शुरू किया। उसने कुआं खुदवा दिया, जा सेठ तुम्हारा नाश हो जाए, तुमने कुआं खुदवा करके मेरे गांव के लड़के को मार डाला। अच्छा एक बात बताओ, सेठ ने कुआं क्यों खुदवाया था? क्योंकि आपको आराम हो जाए, यही ना। उसमें सेठ की कोई गलती है क्या? लेकिन फिर भी सेठ को गाली क्यों दे रहे हो? अज्ञानता के कारण है। उसी तरह से परमात्मा ने जब देखा कि जीवात्मा मेरा अंश इस जगत में भ्रमण करने के लिए जा रहा है, तो जगदीश ने उसको रहने के लिए, उठने बैठने के लिए, खाने पीने के लिए नदी, नाले, झरना, पहाड़, वृक्ष सब कुछ उपस्थित करवा दिया। जर जमीन जितना भी था सब कुछ दे दिया कि भाई मेरा जो अपना अंश है उसे किसी भी प्रकार की तकलीफ न हो, घूम घाम करके फिर मेरे पास चला आए। लेकिन आपने क्या किया कि उसने वो सारी चीज कर दी और उसी में आप अज्ञानता के कारण फंस गए और उसी परमात्मा को कोसने लग गए, गालियां देने लग गए। क्या यह उचित है? तभी एक संत ने कहा कि जाना मैंने जननी जनक भाई बंधुदारा। मैंने किसको किसको जाना? जाना मैंने जननी जनक भाई बंधुदारा, आना जाना खाना पीना ये भी मैंने जाना है। यही तो जाना। जाना मैंने जननी जनक भाई
बंधुदारा, आना जाना खाना पीना, ये भी मैंने जाना है। सब कुछ जाना लेकिन कुछ भी न जाना। सब कुछ जाना लेकिन कुछ भी न जाना। यदि उसको न जाना तुम्हें जिसके पास जाना है। यदि उसको न जाना तुम्हें जिसके पास, तो फिर क्या जाना? क्या जाना आज तक? इसलिए आज जान लो कि आप ईश के वह अंश हैं। आपका पिता, आपका मालिक, आपका प्रीतम, आपका सखा, आपका अपना, दोनों बांह फैला करके आपका इंतजार कर रहा है कि तू आओ। लेकिन अपने कर्म के कारण इतना कुकर्मों का बोझा आपने लाद रखा है कि परमात्मा तक नहीं पहुंच पा रहे हो। सबसे पहले नरक पड़ता है, वहीं तक चले पहुंच पा रहे हो। जो कर्म कुकर्म का बोझा है, तो सबसे पहले 1600 योजन की दूरी पर यमपुरी है, तो पहले आप वहीं पहुंच पा रहे हो, उससे ऊपर उठ ही नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि दुष्कर्मों का बोझ है आपके ऊपर। यदि सत्कर्मों का बोझ रहता तो आप स्वर्ग तक की यात्रा कर लेते। ध्यान रखिएगा, दुष्कर्म का जब बोझ बढ़ता है, किसी को मारते हो, किसी की हिंसा करते हो, किसी के साथ अनाचार, दुराचार, पापाचार करते हो, तो जो दुष्कर्म के बोझ हैं वो आपके मरने के बाद आप कहां तक जाओगे? आपकी जो क्षमता है वो नरक तक की है, इसके आगे की नहीं है। बहुत घर वाले बहुत कोशिश करेंगे तो नरक का जो पहला नदी है जिसका नाम है बैतरणी, तो गौदान करवा करके किसी तरह से पार करवा देंगे। अगर हो गए तो ठीक है, बीच में अगर कमजोर गाय बाभन को दान दे दिया, अटक गई बीच में बेचारी वो भी, तो आप भी लटक गए। इसलिए कभी भी गौदान करते समय बछिया का दान, कूदे फादेगी पार तो कर देगी। हालांकि गौदान का वास्तविक अर्थ है गोदान का। गो का मतलब होता है इंद्रिय, जिन्होंने अपनी इंद्रियों का दान कर दिया हो। भगवान सीधे सीधे कहते हैं कि मुझे अगर देना है तो मैं अर्पित मनोबुद्धि, ये मन और बुद्धि मुझे दे दे, यानी इसी का दान कर दे। यही गो है, यही इंद्रियां हैं, इनका दान तू मुझे दे दे, मैं अर्पित मनोबुद्धि। तो भगवान कहते हैं मामे वैसे से तू मेरा ही हो जाएगा, फिर तुझे और कहीं भटकने की जरूरत। लेकिन जीव कहता है ये तो नहीं दूंगा, बाकी का आप जो मांगो वो दे दूंगा। 5000 का गजरा ले जाकर के हनुमान जी के मंदिर में संकट मोचन में लेकर के जाओगे और ऊंट की तरह गर्दन करके कि कोई देखे और कहे कि गजरा चढ़ाने आया, अरे भाई बड़ा बड़ा धनी आदमी होगा। तो और थोड़ा अकड़ जाओगे, पीठ में भले रीढ़ की हड्डी में सरिया पड़ी हो, लेकिन टेढ़ा होने में आपसे रहा न जाओ, टेढ़े हो जाओगे, तब जाकर के वहां आप चढ़ाओगे गजरा। तो ध्यान रखना, किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। आपको तो जब यह आभास हो जाए कि परमात्मा इस जगत ने तो मुझे झूठे छलावे में भ्रमित करके रखा है, मुझे अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी तो कश्ती वही डूबी। और प्रभु से कहोगे आया शरण ठोकरे जग की खाके, आया शरण ठोकरे जग की खाके, हटूंगा नहीं नाथ, हटूंगा नहीं नाथ, तेरी कृपा दृष्टि पाके, आया शरण
आया शरण ठोकरे जग की खाके। जब ये भाव आपके अंदर उतरेगा कि जग की ठोकरे खाते खाते, नून तेल लकड़ी करते करते, 2 का 5 करते करते अब थक गया हूं, थक गया नाथ। और जब थक जाओ, त्राहिमाम करो, अपने अंतर हृदय में परमात्मा के प्रति समर्पण का भाव रखोगे तो ज्ञान उत्पन्न होगा। और जब ज्ञान उत्पन्न होगा तो ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणो, ज्ञान की जो अग्नि है वो तुम्हारे शुभाशुभ कर्मों को दग्ध कर देगी। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणो, कहा तमाहु पंडितम बुधा। आप उस परम तत्व परमात्मा के लायक हो जाओगे। ज्ञानी की बात ज्ञान तक होती है, लेकिन आत्मज्ञानी की बात पांडित्य तक चले जाती है। और पांडित्य किसमें है? कहा जिसमें विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सोनी चैव सुपाके च पंडिता समदर्शिनः। गीता 5वां अध्याय। जो विद्या और विनय से संपन्न हो जाए, जो अपने और पराये के भेद को अच्छी तरह से समझ करके यह मान ले कि मैं जीव हूं, लेकिन मेरे अंतर हृदय में शिव का अंश है, इसलिए मैं शिव का ही अंश होने के नाते मैं उस शिव का ही हूं, जगत का नहीं हूं। जिस दिन यह भाव समझ में आ जाए, और दूसरा यह समझ में आ जाए कि जिससे माया नचाती है वह जीव है, और जो माया को नचाता है वह शिव है, बस इतना समझ में आ जाए तो लक्ष्मण जी के प्रश्न का उत्तर उन्हें मिल जाता है कि प्रभु जीव और ईश में भेद क्या है? तो जीव और ईश का भेद एक लाइन का है, जिससे माया नचाए वो जीव, जो माया को नचाए वो वही परमात्मा। अब तो समझ में आ गया होगा। अब अंतिम प्रश्न है, समय अभाव दिख रहा है, फिर भी अंतिम प्रश्न था कि प्रभु भक्ति क्या है? तो भक्ति क्या है, एक प्रश्न इतने तक नहीं है। भक्ति में कई प्रश्न आ जाता है, हम ही खुद कर दें, आप न कर पाए तो। पहला, भक्ति क्या है? दूसरा, भक्ति कैसी है? भक्ति का स्वरूप क्या है? भक्ति क्या है, भक्ति के बारे में जाने, उसका स्वरूप क्या है। 2 बात, भक्ति मिलती कैसे है। 3 बात, और सबसे महत्वपूर्ण, भगवान का भक्ति से कनेक्शन क्या है। भगवान का भक्ति के साथ में क्या कनेक्शन है, ये 4 बात। और 5वां, भक्ति प्राप्त हो जाने के बाद भगवान से उस जीव की दूरी रहती है या भगवान के साथ में एक रूपता हो जाती है। ये 5 प्रश्न है। लेकिन लक्ष्मण जी ने खाली सिर्फ एक बात पूछी कि भक्ति क्या है। तो भगवान ने भी बड़े प्यार से एक ही बात कह दी, लेकिन भक्ति का निरूपण उन्होंने कई चौपाइयों में किया है। लेकिन सबसे बड़ी चीज, पहले भक्ति क्या है उसको जान लिया जाए, तब आगे की चर्चा अगले सत्र में हम लोग करेंगे। भगवान कहते हैं, लक्ष्मण भैया भक्ति क्या है जानते हो? यह अनुपम सुख की मूल है। सुख जो होता है, आनंद, आनंद जो मेरा एक स्वरूप है, मैं सच्चित आनंद हूं, मैं सच्चिदानंद हूं, तो मेरा ही जो आनंद है, वो जो स्वरूप है आनंद। देखिए,
आनंद का उल्टा नहीं हो सकता। आप सुख का उल्टा दुख कर सकते हैं, रात का उल्टा दिन कर सकते हैं, लाभ का उल्टा हानि कर सकते हैं, सत्य का उल्टा असत्य भी कर सकते हैं, लेकिन आनंद का उल्टा आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो आनंद को प्राप्त कर लेता है फिर उल्टा होता ही नहीं, वो सीधा का सीधा हो जाता है, वो परम के साथ एकाकार हो जाता है। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी। जब वशिष्ठ जी ने भगवान का नामकरण करना शुरू किया था तो गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद से सीकरे ते त्रयलोक सुपासी, सो सुख धाम रामयस नाम, सकल लोक दायक विश्रामा। सकल लोकदायक विश्रामा। तो जो आनंद का सिंधु है वह परम तत्व परमात्मा, उसी की अपनी आह्लादिनी शक्ति का नाम भक्ति है, जिससे वो प्रेम करता है। तो भक्ति का दूसरा नाम क्या है? प्रेम। प्रेम प्रेम जिसको करना आ गया। देखिए, प्रेम दो तरह का होता है, एक संसार से और एक मेरे सरकार से। दो तरह का प्रेम है। संसार से प्रेम करने की स्थिति को आसक्ति कहते हैं, भक्ति नहीं। संसार से जब प्रेम करोगे तो उसको क्या कहते हैं? आसक्ति है। अब मेरे परमात्मा से प्रेम करोगे तो उसको भक्ति कहते हैं। अब मेरा प्रभु कहता है कि तात भगति अनुपम सुख मूला, तात भगति मिलहि जो संत होई अनुकूला, मिलहि जो संत, मिलहि जो संत होई अनुकूला। हे मेरे भाई, मेरी जो भक्ति है ना, वो अनुपम सुख की मूल है। जिस सुख की कोई तुलना न की जाए, जिस सुख के बारे में कोई कैलकुलेशन न हो, वह अगर सुख है तो मेरे पास का सुख है। और मेरे पास का जो सुख है उसका साधन क्या है? तो कहा संत रूपी साधन का उपयोग करके मेरे पास का सुख यानी भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? संत के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन कैसे मिलेगा? तो कहा मिलहि जो संत। पहला चीज संत मिले, और दूसरा आपकी सेवा से वो अनुकूल हो जाएं। ध्यान से रखें, समझें। जो संत धन संपत्ति से प्रसन्न होते हो, माल पानी से पसंद होते हो, प्रसन्न होते हो, चाहे वह
उच्च कोटि के शंकराचार्य हों, चाहे रामानंदाचार्य हों, चाहे वैष्णवाचार्य हों, चाहे कोई भी आचार्य हों, अगर शिष्य उनको ले जाकर के धन दे और कहे कि गुरुजी आपके लिए धन लेकर के आया हूं, और वो कहे हाँ बच्चा बहुत अच्छा ले आए, बड़ा अच्छा किए, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं, तो समझ लेना कि वो संत नहीं है, व्यापारी हैं। उन्हें तुम्हारे धन की जरूरत है। संत कौन है? संत तो वह है जिनकी तुम सेवा करो, तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हो। संत यानी सेवा, सेवा के द्वारा ही संत जो प्रसन्न हो। सेवा संत के साथ में जुड़ा हुआ एक ऐसा शब्द है जैसे परमात्मा के साथ में भक्ति जुड़ी हुई है। यानी परमात्मा को प्राप्त करना है तो भक्ति का आश्रय लेना पड़ेगा, और संत का मिलन चाहते हो, संत की कृपा चाहते हो, तो सेवा का आश्रय लेना पड़ेगा। और सेवा कैसी, इस पर चर्चा कभी करूंगा। सेवा का मतलब होता है निवेदन कर दो अपने आप को, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है। ऐसा संत और ऐसा शिष्य तुम्हारा तुम्हारा कहने के लिए न रह जाए। जब तक तुम्हारा तुम्हारा रह गया, जब तक मिमियाते रह गए, तब तक तुमने संत की सेवा नहीं करी। और संत की सेवा अगर नहीं हुई तो भक्ति चाहते हो तो बा मुश्किल से मिलेगी। और रूप है भक्ति के, उसमें भी तुम संत की सेवा करो, कर लो, लेकिन ध्यान रखना, यदि अहंकार वश संत की सेवा होती है, कामना वश संत की सेवा होती है, अथवा बस मेरा काम निकल जाए इस कारण से संत की सेवा होती है, तो सबके उरे अंतर बसत जानत भाव को भाव। संत को उसका राम बता देता है कि ये आया क्यों है, किस प्रयोजन से आया है, और क्या ये चाह से ऊपर उठता है। लेकिन वही जब साधक आकर के संत के दरवाजे पर खड़ा हो जाए, दोनों हाथ उठाए और बस यही कहे, आया शरण ठोकरे जग की खाके, आया शरण आया शरण ठोकरे जग की खाके, आया शरण ठोकरे जग की खाके, हटूंगा नहीं नाथ, हटूंगा नहीं नाथ, कृपा दृष्टि पाके, आया शरण। जब सब जगह से हार जाए, सब जगह से हार जाए कि जगत के लोग छलने के लिए ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि सत्य बात यह है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुर नर मुनि सब कर यह रीति, सुर नर मुनि स्वार्थ लाई करई सब प्रीति, स्वार्थ स्वार्थ लागी करई सब प्रीति, भक्ति चाहते हो तो सपने में भी वेद की, शास्त्र की, किसी वैष्णव की,
किसी ब्राह्मण की निंदा ना हो। भक्ति का पहला सूत्र है, यदि आपने जीवन में वेद शास्त्र ब्राह्मण वैष्णव मतलब वैष्णव जन को तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे, जो दूसरे के हृदय के दर्द को समझे वही वैष्णव है। ब्राह्मण का अर्थ किसी जाति से नहीं है, ब्राह्मण का अर्थ है ब्रह्म विद इत ब्रह्म भवत, जो ब्राह्मण ब्रह्म को जाने, यानी संत ही ब्राह्मण है, संत ही ब्राह्मण है। और इसी कारण से गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का जो चौपाई है, पहले पहले जगत के लोगों की वंदना करते हुए कहा था कि बंदहु प्रथम महीसुर चरना। पहला वंदना उन्होंने किया था पहले पहले किसकी? महीसुर चरना। मैं उन महीसुर मतलब ब्राह्मण, ब्राह्मण का मतलब संत। चौपाई है, बंदहु प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, मोह जनित। यह ध्यान रहे कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अगर वंदना करी है संत की, महीसुर, महीसुर मतलब पृथ्वी के जो देवता हैं वो कौन है? ब्राह्मण। ब्राह्मण का मतलब संत। अब मुंह में गुटखा दबाए हो, शाम को दारू के ठिका पर चले जाओ, कहो हम पांडे जी हैं, दुबे जी हैं, तिवारी जी हैं, पाठक जी, हमको पलगी करो, नहीं, आप पात्र नहीं है। विप्र का मतलब होता है, बी का मतलब होता है जो विरक्त हो, प्र मतलब प्रपंच से, जो प्रपंच से विरक्त हो उसे विप्र कहते हैं। अब आप खुद विचार करिए कि प्रपंच से जो विरक्त है वह विप्र है, तो प्रपंच से विरक्त कौन होता है? संत होता है। और नारद गीता में तो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि निंदन्ते वेद शस्त्राणी, निंदन्ते वेद शस्त्राणी वैष्णव ब्राह्मण तथा, जो वेद की, शास्त्र की, वैष्णवों की और ब्राह्मणों की निंदा करते हैं। खूब अच्छी तरह से समझ लेना इस बात को, नारद गीता में है और मैं बता दे रहा हूं 14वां श्लोक है, पढ़ लेना कभी नारद गीता मिले तो। निंदन्ते वेद शस्त्राणी वैष्णव ब्राह्मण तथा खष्ट वर्ष सहस्त्राणी, खष्ट वर्ष सहस्त्राणी 6000 साल तक विष्ठाया क्रीम जायते, मल टट्टी के कीड़े होकर के पैदा होते हैं। जो वेद शास्त्र और संत की निंदा करते हैं, बहुत सावधान, कोई कैसा भी हो, कभी भी उनकी निंदा ना हो। अरे आप इतना तो सोचो कि रावण ने संत का वेश बनाया और वो भक्ति जो है, भक्ति जानती है कि यह राक्षस है। क्या मां सीता नहीं जानती थी क्या कि रावण है? आप क्या समझते हैं? भगवान ने मां जगत जननी जगदम्बा से कह दिया था, पारंबा से कह दिया था, मां से एक शब्द बोला कि देवी तुम पावक मह करौ निवासा, जब लग करौ निशाचर नासा। तुम पावक यानी अग्नि में प्रवेश कर जाओ, तुम्हारी परछाई मेरे साथ रहे। क्यों?
कि मैं अब कुछ नरलीला करना चाहता हूं, आगे के प्रसंग में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो मां जानती है, मां संदेश देना चाहती है किसी को, चाहे कितनी भी लक्ष्मण रेखा खींच दी जाए, कितना भी मना कर दिया जाए, लेकिन अगर कोई संत का वेश बना करके आता है, कुछ याचना करता है, तो उसे खाली हाथ नहीं जाने दिया जाए। संत के वेश में किसी को खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। ध्यान रहे, वो चाहे जो भी हो, बनाया है संत का वेश। रावण से जब यह बात पूछा गया कि एक बात बताओ, तूने सीता को उठाया तो तेरे मन में क्या भाव था? बोला मेरी मां है। बोला क्यों ऐसा तेरे मन में भाव कब आया? बोले जब तक मैं संत के वेश में था तब तक वो मेरी मां दिखाई दे रही थी। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि संत यानी ब्राह्मण, शास्त्र, वेद और वैष्णव, इनकी निंदा करने वाला खष्ट वर्ष सहस्त्राणी विष्ठाया क्रीम जायते। कौन कौन? कहा निंदन्ते वेद शस्त्राणी, निंदन्ते वेद शस्त्राणी वैष्णव ब्राह्मण तथा खष्ट वर्ष सहस्त्राणी विष्ठाया क्रीम जायते। से सावधान, किसी भी तरह से न शास्त्र की निंदा उचित है, न वेद की निंदा उचित है, न विप्र की निंदा उचित है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले सर्वप्रथम बंदहु प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सबहरना। और सारे अपराधों का जो मूल है वह मोह है, और संत की कृपा से ही वह मोह हटता है। मोह मूल बहुशूल पद त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। और ये तब संभव है जब आप किसी संत की शरणागति लेंगे। संत की शरणागति लेंगे तो भक्ति क्या है उसके बारे में पता चलेगा। कैसे मिलेगी? भगवान ने तो कह दिया कि मिल ही जो संत हो ही अनुकूला। भगवान ने त्रेता में कहा, लेकिन द्वापर में भी आकर के कहा। गीता के 4 अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने वहां भी आकर के कहा, फिर भी यदि आपके अंतर हृदय में परमात्मा के वाणी पर भरोसा और विश्वास, वेद पर विश्वास, शास्त्र पर विश्वास, भरोसा नहीं है, तो भक्ति, जिसका दूसरा नाम, जिसका पर्यायवाची शब्द है प्रेम, प्रकट नहीं होगा। प्रेम अगर प्रकट भी होगा तो संसार के लिए प्रकट होगा, सरकार के लिए नहीं प्रकट होगा। ध्यान रहे, यदि सरकार से प्रेम करना चाहते हैं तो आपको किसी संत की शरणागति लेनी पड़ेगी। क्योंकि जब संत की शरणागति लेंगे तो सबसे पहला नियम लगेगा कि तद विद्धि प्राणिपातेन। सबसे पहला नियम है, आपको प्राणिपात करना होगा, अपने अहमता ममता को छोड़ना पड़ेगा। बस यही कि आया सरड़े ठोकरे जग की खान। और दूसरा प्राणिपात भी कैसा? जिस प्रकार से एक नदी के किनारे के वृक्ष का पत्ता टूटे और नदी के जल में गिर जाए, और गिरने के बाद अब वो निश्चेष्ट है, उसका कोई अपना बल नहीं है, उसने अपने को सहजता से स्वीकार कर लिया कि नदी की धार अब जहां ले जाएगी वहां मैं जाऊंगा।
तो नदी कहाँ जाती है? समुद्र में मिलती है। आप भी किसी संत की शरणागति ग्रहण करो तो इतना निश्चिष्ट कर दो अपने आप को, समर्पित हो जाओ, मन में भरोसा रखो कि अगर वह संत है तो आपको राम से मिला करके ही दम लेगा। शर्त इनके अंतर हृदय में उसके प्रति विश्वास की प्रबल भावना हो, आपका रोम रोम चित्कार करके कहे जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहां ले चलो जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे वही मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा। यह भाव जब आपके अंतर हृदय में आएगा तो बस एक बात जरूर निश्चित तौर से आपके मन में बैठ जाएगी, और वह बात है नहीं कोई अर्जी न कोई उलहना, नहीं कोई अर्जी। यह जो भाव है अंतर हृदय का कि हे प्रभु अब जो है न अर्जी है, न कोई उलहना है, न कोई कहना है, और ना ही कुछ सुनना है। क्यों? क्योंकि जब कहने सुनने का समय था तब तक मैं जगत से था, और जब अब आपका हो गया तो उसी समय से न कहना सुनना सब मेरा बंद हो गया, अब निश्चिष्ट हो गया, प्राणिपात कर दिया। तो जब प्राणिपात हुआ तब क्या हुआ? तो कहा गुरु अगर आपके अनुकूल हैं, प्राणिपात आपकी सेवा से अनुकूल हैं, तो देखो भाई दो चीज है। एक तो धन मिलता है दो तरीके से, समझ लो आप। एक तो पुरुषार्थ करके मिलता है, आप कार्य करते हैं तब धन कमाते हैं, चाहे कोई भी कार्य करते हो। और दूसरा धन अचानक से मिल जाता है, जैसे कोई निश्चिष्ट होकर के किसी के द्वारा एक बच्चा हो अनाथालय में पड़ा हो, और कोई दंपति अरबपति हो, वो जाकर के उसे गोद ले ले, तो वो एक झटके में अरबपति बन जाता है। और कोई व्यक्ति जीवन भर पुरुषार्थ करके अरबपति बनता है। तो बनने में दोनों हुए, एक को किसी ने ले लिया वो बन गया, और एक अपने पुरुषार्थ किसी के गोद में जाने वाला, ये दोनों में आप खुद अंतर समझ सकते हैं। तो जो पुरुषार्थ से जो बनने वाला है वो धीरे धीरे वेद शास्त्र संत उसकी कथा में आगे चल करके करूंगा, बताऊंगा कि और भक्ति को प्राप्त करने का साधन क्या है। लेकिन सबसे उत्तम, सबसे सुलभ, सबसे अच्छा बस एक ही साधन है, आत्मसमर्पण कर दो किसी संत के चरण में। कोई ऐसा संत मिले जो तार हरि संग जोड़े, कोई ऐसा संत मिले वो कोई ऐसा संत मिले जो मेरा तार, ऐसा कोई आपके जीवन में मिले, ऐसा कोई आपको मिले। आप अपने अंतर हृदय में यह भाव रखो कि हे परमात्मा मुझे किसी संत से मिला दो। विश्वास करिएगा संत आपको खोजता हुआ आपके दरवाजे तक जाएगा और आपको कहेगा तू तो मेरे राम का है, तू तो मेरे राम का है। आपका सुकृत अगर, आपका पुण्य अगर तीव्र होगा तो आपके अंतर हृदय से आवाज उठेगी कि चल वहां पर एक संत है उससे दर्शन कर ले और तेरा कल्याण हो जाएगा। तो तुम्हारा सुकृत ही तुम्हें उठा करके उस संत से मिला देगा। यह भी एक उपक्रम है। तो भक्ति क्या है? भक्ति परमात्मा की आह्लादनी शक्ति है। मिलती कैसे है? संत के द्वारा। हनुमान जी को रात दिन खोजे
पूरी रात भर जगे थे। हनुमान जी ने पूरी रात जग करके मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, जेखे जह तह यगनिक जोधा, सब जगह खोज डाले, लेकिन सीता जी को, भक्ति को नहीं पाए। कितना भी एकठ परिश्रम कर लो, अपने बैठ जाओ बीच में, अपने अगल बगल हठपूर्वक आग का कुछ देखते हैं, हम संत लोग हैं, आग जला करके बैठ जाते हैं, हठ योग करते हैं कि अब हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे, नहीं मिलेंगे। कोई संत हैं वो ठंडी के महीने में अपने अगल बगल बर्फ का पूरा बना लेते हैं और कहते हैं हम ठंडी में बैठ करके हठ योग करेंगे, भगवान मिल जाए, नहीं मिलेंगे। साधन से भगवान नहीं मिलते हैं, समर्पण से भगवान मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, आप साधन करेंगे तो आपके अहंकार आ जाएगा। अरे मैं तो 15 साल से फलाहारी हूं, अहंकार आया ना, भगवान नहीं मिलेंगे। अरे मैं तो बड़ा ज्ञानी हूं, अहंकार आया ना, भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान को प्राप्त करने का एक ही साधन है, तत् विद्धि प्राणिपातेन, प्राणिपात कर दो। परेऊ धरन लकुट की नाई, धरती पर एक लाठी छोड़ दो, जैसे गिर जाती है वैसे गुरु के चरणों में लेट जाओ, उनकी कृपा दृष्टि होगी, राघव सरकार का आदेश होगा, तो न चाहते हुए भी तुम्हें वो सब प्रदान कर देंगे जिसके लिए तू जन्म जन्मांतर से यात्रा कर रहा है। वो ऐसे ही मिल जाता है। बस अंतर इस बात का है कि जब तक तुम्हारे अंतर हृदय में अहम है करने का, तब तक मेरा राघव सरकार न मिलेगा और न ही अपनी भक्ति प्रदान करेगा। भक्ति का दूसरा पर्यायवाची नाम प्रेम है, और मेरे राम को राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल जानी ले जो जाननी हारा। तो भक्ति को प्राप्त करने की एक योग्यता मैं बता दे रहा हूं, और वह योग्यता है आत्म समर्पण। और कैसा समर्पण हो, खुद को पहले अपने को कहां खड़ा पाते हो, आत्म समीक्षा करो और कहो कि मौसम दीन दीन हित तुम समान रघुबीर। हरहु विषम हरहु कामी नारी प्यारी जी, लोभी प्रिय जिमी, ते मेरा घोनाथ प्रिय लाग, प्रिय लाग, शरण सुखद सुनियायऊ, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरती हरण, शरण सुखद रघुबीर, श्रवण सुखद श्रवण सुजस सुनी आयऊ, प्रभु भंजन त्राहि त्राहि, शरण सुख शरण
बोलो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा की। आज के लिए बस इतना ही। हरि ओम।